गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। आशा उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर आप सभी छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज शिक्षक दिवस था तो थोड़ा सा मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो थोड़ा शाम हो गया, रात होने वाली है। तो आज जो है शिक्षक और जो शिष्य का जो संबंध होता है, वह शिक्षक क्या करता है कि हर बच्चे को उसको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले आता है। शिक्षक वही होता है जिस बच्चे जो अंधकार में रहते हैं, अंधकार से उसको प्रकाश मिल जाता है, वही असली शिक्षक होता है और गुरु होता है। तो आज शिक्षक दिवस पर हम लोगों ने अपने स्कूल में कुछ कार्यक्रम किए। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर जिस क्लास का मैं क्लास टीचर हूँ, वहाँ पर बच्चों ने मुझे गिफ्ट के रूप में मुझे एक घड़ी भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। ये जो आज मैं शर्ट पहना हूँ, ये शर्ट भी बच्चों के ही द्वारा दिया गया है। और बच्चों ने और एक अच्छे और काम किया है कि एक जो उन्होंने कृष्ण कन्हैया जी की एक मूर्ति भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही शिष्य और अध्यापक के बीच में ये संबंध बना रहे, हमेशा के लिए बना रहे। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि मैं भी अपने शिष्यों को 100% जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, मैं बच्चों को दूं, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके हमारे देश का नाम रोशन करें। तो हम आज का हमारा जो वीडियो है वो पर्सनल प्रोनाउन से ही है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन पूरी जानकारी मैंने आपको नहीं दिया था क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट में किया। तो पर्सनल प्रोनाउन के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसमें से जो अधूरी जो बातें रह गई हैं उसको आज हम पढ़ाते हैं। वो है क्या चीज, जैसे कि आप लोगों ने इस चार्ट को आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। आपको हम बताए थे हम कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होता ही है। आई क्या है, सिंगुलर है। तो हमने ये सब चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया भी था कि ए आई वी यू ही सी इट जो दे आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कर्ता कारक। यानी ये जो प्रोनाउन है, ये जब भी आप देखते होंगे तो ये अक्सर 95% ये सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के वर्ब से पहले इसको आप देखते होंगे। क्या देखते होंगे, 95% जो है ये वर्ब से पहले ये आपको मिलते होंगे, चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, यानी वर्ब से पहले ये मिलते होंगे 95%। 5% में कुछ एक्सेप्शन था, वो भी हमने आपको पिछले वीडियो आपको हम बताए हैं। और हमारा जो पॉसेसिव जो ये है, जो मेरा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको वर्ब से पहले भी दिखता होगा और वर्ब से बाद भी दिखता होगा। लेकिन जब ये वर्ब से पहले भी दिखता होगा, वर्ब से बाद भी दिखता होगा, तो ये अपने साथ अक्सर यह नाउन को लेकर के आता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होती है यह अपने साथ नाउन लेकर आएगा, चाहे वो वर्ब से पहले आएगा तब भी नाउन लेकर आएगा, और ये वर्ब के बाद रहेगा तब भी नाउन को लेकर के ही आएगा। और ये क्या होता है, पॉसेसिव जो होता है प्रोनाउन, इसके अंदर ऑलरेडी नाउन छुपा होता है, चाहे माइन हो, चाहे आवर्स हो, योर्स हो, हिज हो, हर्स हो, देयर्स हो, ये इसके अंदर ऑलरेडी नाउन छुपे होते हैं। इसका भी मैंने जिक्र पिछले वीडियो में मैंने कर दिया है। और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव, इसको आप देखे होंगे ये अक्सर वर्ब के बाद मिलता है। ये जितना आप देख रहे हैं ना, यह जैसे ये जो है ये अक्सर वर्ब से पहले आपको मिलता होगा, अर्थात वो सब्जेक्ट के स्थान पर ये होगा। और ये जो होता है ये अक्सर यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं। ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब है कि ये कर्म कारक है। तो इतनी बातें तो मैंने पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था, ये पूरी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो आपको मैंने दे दिया था। इसमें हमको जैसे अत्यधिक जानकारी हमको और इसमें हमको क्या लेनी है, तो इसके लिए यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए।
और इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको मिटाएंगे हम, क्योंकि बिना मिटाई हुए जो हम आगे आपको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, इसको आपने नोट भी किया होगा। तो थोड़ा हम आगे अब देखते हैं कि इसके विषय में अब अन्य चीजें वो और क्या क्या हैं जो बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं, अक्सर गलती कर बैठते हैं। वो क्या क्या चीजें हैं। होता क्या है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, आपको आसान सा मैं एग्जांपल देता हूं, आपको मैं आसान सा एकदम एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर कहीं वाक्य में लिखा है, जैसे मान हो गया कि वह अपना पाठ पढ़ता है, एक छोटा सा एग्जांपल है यह। तो हम जानते हैं कि इसका जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ना, ही रीड्स, यानी वह पढ़ता है। ये ही तो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेरा वर्ब है। अब मैं पहले बोला था ना कि ही क्या है, ये कर्ता कारक है। अभी अपने आई वी यू ही सी इट दे आप लोगों ने जो पढ़ा था, तो ये क्या है, ये कर्ता कारक है, यानी इस वर्ब का ये कर्ता यानी सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट के स्थान पर आया है जो प्रोनाउन है। तो ये तो हो गया वर्ब। अब भाई इधर पूछो, इधर हम क्या करते हैं, क्या और किसको लगाते हैं तो इस वर्ब का हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जब हम इधर क्या और किसको लगाते हैं तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो भाई क्या पढ़ता है, तो इसके आंसर मुझे मिल रहा है कि वो अपना पाठ, वो क्या पढ़ता है, वो अपना पाठ। अब हम अपना का हम क्या लगाएंगे, लेसन मीन्स होता है पाठ, ये सब जानते हैं। लेकिन अपना का इंग्लिश वर्ड में मीनिंग क्या है, इंग्लिश वर्ड में अपना की मीनिंग क्या होती है। तो इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो हो जाते हैं कंफ्यूज। तो ध्यान दीजिए कि जितने भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं वही अपना का सेंस देते हैं। अभी आपको बताया था ना इसमें, किसी आई का क्या होता है, माई, वी का क्या होता है, आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, ईट का इट्स होता है, और दे का देयर होता है। तो जो ही सी इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वही अपना का अर्थ देता है, यानी उसका भी मतलब, जैसे मान लीजिए आई का क्या हुआ यहाँ पर, माई हुआ, वी का क्या हुआ, आवर हुआ, सी का क्या हुआ, हर हुआ, ही का क्या हुआ, हिज हुआ, ईट का क्या हुआ, इट्स हुआ, दे का क्या हुआ, देयर हुआ। ये इन सबका अर्थ होता है अपना, इन सबका अर्थ क्या होता है, इनका भी सबका अर्थ अपना भी होता है, सबका अर्थ अपना भी होता है, सबका अर्थ अपना भी होता है, लेकिन कब होता है वो हमको जानना होगा। अब कहेंगे कि जब पॉसेसिव, ये क्या है हमारा, ये तो हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये, हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव का सबका मतलब अपना ही अपना होता है। तो हम इसमें किसको हम लगाएं, हम किसको लगाएं, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। तो सेंटेंस का तो सब्जेक्ट यहाँ पर ही दिख रहा है, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो ही का होता है हिज। इसका मतलब है कि ए नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, यानी ये हिज रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हम हिज लगाएंगे लेसन, क्या लगा देंगे हम, हिज लेसन। यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि हिज जो है यह वर्ब से पहले भी आता है, वर्ब के बाद भी दिखता है। देखिए यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या दिख गया, हिज दिख गया, और लेसन क्या है, नाउन। तो ये हिज जब भी आता है तो क्या करता है, अपने साथ नाउन को ले आता है। क्या करता है, हिज, यानी ये सभी लोग, चाहे ये वर्ब से पहले दिखें, वर्ब से बाद में दिखें, जहां भी दिखते हैं ये अक्सर क्या करते हैं, ये अपने साथ नाउन को लेकर के ही आते हैं। अब देखिए इसमें हिज लेसन, तो हिज क्या किया, ये अकेले नहीं आया, ये लेसन को साथ में लेकर के आया, और ये इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है।
क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो वर्ब से पूछिए, वर्ब खुद बताएगी। वर्ब का इधर वाला पैर पकड़ लीजिए, कहिए कि कौन पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा वह पढ़ता है। वर्ब का यह पैर पकड़िए और उससे कहिए क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, देखिए मिल गया क्या पढ़ता है, तो अपना पाठ पढ़ता है। इधर लगाएंगे कौन, इधर इधर कौन लगा पूछिए, प्रश्न कीजिए कौन पढ़ता है, वर्ब सब बता देगी। वर्ब बताएगी इस सेंटेंस में कौन ऑब्जेक्ट है कौन सब्जेक्ट है। वर्ब से पूछिए, वर्ब को, वर्ब का ये पैर पकड़िए पूछिए, वर्ब माता जी बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो ये कहेगा कि वह है। पूछिए वर्ब से, पूछिए वर्ब माता जी क्या लगाइए, क्या पढ़ता है, रीड्स मैंने होता है पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, अपना पाठ पढ़ता है। इसमें क्या हो गया, हिज लेसन जो हो गया ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो हम जान गए कि अपना के लिए हमने हिज लगा दिया। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो कि मोहन, अगर मान लीजिए लिखा हो उसमें कि मोहन अपना पाठ याद करता है, मान लीजिए कहीं सेंटेंस में ऐसा हो और इसका अनुवाद में आप क्या बनाएंगे, तो यही कहेंगे आप कि हो जाएगा मोहन, इसमें सब्जेक्ट मोहन है, क्या है सब्जेक्ट मोहन, इसमें वर्ब क्या है मोहन, तो एक है तो यहाँ पे यस लग जाएगा। मोहन लर्न्स याद करता है, मोहन याद करता है, क्या याद करता है, तो हमको हिंदी में मिल रहा है अपना पाठ। अब देखिए इसमें भी अपना आ गया, हम अपना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो कहेंगे कि सर जी आप तो बताए थे कि ये सब अपना का सेंस देते हैं, तो यहाँ तो ये तो नाम दिया है, ये तो ही के लिए ही आया है। आई होता तो माई आता, वी होता तो आवर आता, सी होता तो हर आता, ईट होता तो इट्स आता, दे होता तो देर आता। अब यहाँ पर हम क्या करें, हम तो गए फर्स्ट, आप तो बताए नहीं है। तो जान लीजिए कि इसमें इसमें क्या होता है, ये जो मोहन जो है, ये मोहन को, मोहन तो लड़का एक ही है, तो आप जानते हैं ना कि मोहन एक ही लड़का है जो नाउन है। तो हम मोहन की जगह क्या करते हैं, यदि हम ये कह रहे हैं, हम यदि हम मोहन को हटाएंगे तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर ही लगाएंगे ना, तो हो जाएगा कोई वह अपना पाठ याद करता है। तो ये तो नाउन हुआ, और नाउन की जगह पर जो आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पर जो भी चीज का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन तो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर ही आएगा। तो हम यहाँ पर ही मान करके हम अपना का अर्थ इसमें से निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मोहन को हमने ही माना, और ही मानने के हमने क्या किया, यहाँ पर ही लगा दिया, तो हो जाएगा हिज लेसन हो जाएगा। लेसन मीन्स पाठ होता है, आप जानते ही हैं। तो हो जाएगा मोहन लर्न हिज लेसन हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ पर कहीं कोई लड़की होती, शीला अपना पाठ याद करती है, तो क्या होता है शीला, तो शीला एक लड़की है, तो शीला की जगह पर हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं ना, सी मीन्स वो होता है, ही मैंने वो होता है। तो यहाँ पर हम शीला की जगह पर हम यहाँ सी लगाते, सी मानते, और सी के अनुसार हम हर को यहाँ पर लाते, तो हो जाता हर लेसन। क्या होता, हर लेसन हो जाता। तो ये हमारा ये ग्रामर का नियम है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है कि यह पॉसेसिव एडजेक्टिव है जिनका सबका भी अर्थ एक अपना भी होता है। ऐसा नहीं कि किसका अर्थ केवल अपना ही होता है, ऐसा नहीं है। माई, माई माने मेरा भी होता है, माई मीन्स मेरा भी होता है, और माने हमारा होता है, हर माने उसका भी होता है। तो इसके अर्थ, एक अर्थ ये सब लोग एक ये भी अर्थ देते हैं। पूरे प्रोनाउन में पॉसेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा एक कॉलम है, एक ग्रुप है जो एक ही अर्थ देते हैं सब लोग, उसका नाम है अपना अपना अपना। तो देख लीजिए सभी लोग जो है अपना अपना का इनका भी एक अर्थ आ रहा है। और क्या होता है, तो अगर मान लीजिए सब्जेक्ट क्या है, अगर उसमें दे है तो देयर लगाएंगे, ईट है तो ईट्स लगाएंगे, सी है तो हर लगाएंगे अपना के लिए। इससे मान लीजिए हो गया कि वे लोग अपना पाठ याद करते हैं, तो दे लर्न देयर लेसन। मान लीजिए हो गया वह अपना पाठ याद करती है, तो सी लर्न्स हर लेसन हो जाएगा। हम लोग अपना पाठ याद करते हैं तो वी लर्न आवर लेसन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हम उस नाउन की जगह पर कौन सा प्रोनाउन आता है उसी प्रोनाउन को पकड़ना है, और उसको देखना है कि वो प्रोनाउन जो यहाँ पर बैठ रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो हम उसी नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन आ सकता है उसके पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम अपना के लिए यहाँ पर हम लगाते हैं। तो ये अपना का अर्थ निकल गया। होता क्या है, इसको आप लोग
नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका आगे थोड़ा और देख लीजिए, इसके आगे इसका मतलब क्या क्या चीज है और क्या क्या है जहां पर बच्चे फंसते हैं। होता क्या है कि किसी किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं। किसी किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें हो गया जैसे मान लीजिए हो गया कि मैं, तुम और वह। एक मान लीजिए हो गया गीत गाते हैं, ऐसे मान लीजिए हो गया। इन मैं, तुम और वह होगा ना, इसमें वह छूट गया, वह। इसमें हो गया तीन लोग। तो आप जानते हैं कि यू क्या है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और ही क्या है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इस एक सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ गए हैं। तो भाई हम सबसे पहले क्या करोगे, क्या आप मैं को लिखोगे क्या, कि पहले तुम को लिखोगे और कि पहले वह को लिखोगे। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो आई लगा देंगे, यू लगा देंगे और यहाँ पर एंड जोड़ करके ही लगा देंगे। यही नहीं होगा। कुछ बच्चे से क्या करेंगे, कुछ बच्चे जो है यू को पहले कर देंगे, उसके बाद से आई लगा देंगे और उसके बाद एंड जोड़ करके एंड जोड़ करके यहाँ पर ही लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। जिसको जानकारी नहीं होगी तो होता क्या है इस कंडीशन में कि ऐसे जो है अनजान से लगा देना, ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा। हम यही आपको चाहते थे बताना कि इसमें लगता क्या है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। एक जनरल इसका एक रूल है। क्या है इसका एक जो है वो जनरल सा जो है इसका एक रूल है कि जब एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम 231 का हम प्रयोग करते हैं। 231 का हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, दो का मतलब है कि देखो सबसे पहले तो दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद से एक है। इसका मतलब है कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, इसका मतलब है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देख लीजिए, हम जानते हैं कि यू क्या है, सेकेंड पर्सन का है। इसमें थर्ड में कौन है, तो वह होता है। और फर्स्ट में क्या है, आई तो फर्स्ट में होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस रूल के अनुसार जनरल जो रूल है इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड में क्या है तो हम यहाँ लगाएंगे, हम यू लगा देंगे, कामा लगा देंगे। थर्ड में क्या है, ही होता है और एंड हम यहाँ पर आई लगा देंगे। यह मेरा नियम सही है क्योंकि ये 2 3 1 यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले होगा, उसके बाद से थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और उसके बाद होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। यदि किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद से हम क्या करते हैं, आई मतलब फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, तो जब ये तीन पर्सन आ गए इसका मतलब क्या है कि ये तो हो गया बहुवचन हो गया करता। तो क्या करेंगे हम, सिंग ए हम सांग यहाँ पर मान लीजिए हमने लगा दिया। ये इसका जो है इसका ये आपका अनुवाद बनेगा कि यू ही एंड आई सिंग ए सॉन्ग, यानी मैं, तुम और वह एक गीत गाते हैं। इसमें तीन व्यक्ति हैं, जो तीनों व्यक्ति एक साथ जो है वो गीत गाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि ये तीन व्यक्ति जो है एक साथ इसमें ये गीत गाते हैं। आगे अब इसका ये नियम है कि आगे इसका नियम ये है कि अगर मान लीजिए आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे, कहीं देखे होंगे रूल 2 देखे होंगे, कहीं आप लोग रूल 2 देखे होंगे। रूल 2 में क्या होता है कि 1 2 3 भी लगता है। क्या लगता है, 1 2 3 भी लगता है। एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब है सेकेंड पर्सन, इसका मतलब है थर्ड पर्सन। ये कब लगता है, इसे आखिर में हम 1 2 3 एकदम सीधा क्रम से गए, हम क्रम से क्या गए, हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं।
बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी जी 1 2 3 में हम चलते हैं। तो होता क्या है कि यह लागू जब होता है, यह लागू जब होता है जब वाक्य से भूल, जब वाक्य से क्या हो, भूल हो, गलती हो, दोष हो, क्या हो, यानी हम जब वाक्य हम पढ़े और उस वाक्य से हमको क्या लगा, उस वाक्य से हमको लगता है कि नहीं इस वाक्य में भाई गलती है, इसमें किसी से दोष, इसका दोष है, इससे गलती हो गई है, इसमें भूल हो, क्षमा हो, माफी हो। मान इसमें होता है क्षमा भी हो, क्षमा हो, माफी हो। यदि यदि सेंटेंस को पढ़ने से इसमें से किसी भी चीज का यदि जानकारी आपको होती है तो उस कंडीशन में हम 1 2 3 का हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम 1 2 हम 3 का हम प्रयोग करते हैं। इस मान लीजिए हो गया, इसमें बहुत सी इसमें एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। इस्तेमाल इसमें हो गया कि तुम मैं और वह, इसमें तुम मैं और वह क्या है, तुम मैं और वह मान लो दोषी हैं। क्या है, हम दोषी हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें तो 3 तरह के आ गए, इसमें सेकंड भी आया है, फर्स्ट भी आया है और थर्ड भी आया है। तो इसमें होता है कि तुम मैं और वह दोषी हैं। अब हमको इस सेंटेंस से लग रहा है कि इसमें दोष है, इसमें गलती है, हमने कोई गलती काम किया है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हम 1 2 3, तो 1 में होता है आई, और 2 में क्या होता है यू, 2 में क्या होता है यू, और थर्ड में क्या होता है ये, एंड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, एंड ही हो जाएगा। आर गिल्टी, आर क्या इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गिल्टी हो जाएगा। ये देखिए आई यू एंड ही, यानी आई फर्स्ट, यू सेकेंड और ही थर्ड है। तो इस कंडीशन में हम 231 का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस कंडीशन में हम 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। हम वो सेंटेंस से मुझे मालूम चलेगा कि सेंटेंस में गलती है कि दोष है कि क्या है क्या नहीं है, उसमें इस सेंटेंस को पढ़ने से मालूम चलेगा। इतना तो हम जान गए कि इस सेंटेंस में भूल, गलती, दोष, क्षमा, माफी होती है। उस कंडीशन में हम 1 2 3 का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो जनरल होता है, जो जनरल जो रूल होते हैं, इसमें ये सब नहीं होते, उसमें हम 231 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब नियम ये होता है कि क्या अगर तीनों सेंटेंस में, अगर एक ही सेंटेंस में जनरल रूल वाले तीनों प्रोनाउन यदि आ जाते हैं तो उनके लिए कॉमन जो होता है, उनके लिए कॉमन प्रोनाउन क्या होता है उसको थोड़ा हमको जानना है। तो ध्यान दीजिए कि जब कभी भी एक ही सेंटेंस में जब तीनों प्रोनाउन आ जाते हैं, इस मान ली उसमें क्या आया, मान ली उसमें यू भी आ गया, उसमें क्या आया, उसमें ही आ गया, एंड आई आ गया। अगर ये तीनों आ जाते हैं प्रोनाउन, इसमें अपना शब्द आ गया, तो अपना शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यदि ये तीनों प्रोनाउन यू, ही एंड आई है ना, आई, यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना के लिए हम क्या लगाते हैं, हम आवर लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, अपना के लिए आवर लगाएंगे। अगर तीनों आ गए तो अगर कहीं सेकेंड और थर्ड आ गया, अगर मान लीजिए अगर सेकेंड यू होता है और थर्ड में मान लीजिए ही आ गया, इसमें अपना आ गया तो हम योर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसमें हम योर लगाते हैं अपना के लिए। यहाँ पर हम बता दिए आपको, हम अपना के लिए, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपना के लिए हम यहाँ योर लगाएंगे, यहाँ पर आवर लगाएंगे। तो यही जो चीजें थी हमारे आपको बताने के लिए हमको थी। तो यही पर्सनल प्रोनाउन में दिया हुआ है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब, इसको लाइक आप जरूर करें। फिर मिलते हैं आपको हम अगले नए काइंड्स जो होते हैं प्रोनाउन, उसके साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड नाइट।